बाहिम्मत खातून ने ड्राइविंग सीखकर खुद रोजगार चलाने के लिए फ्लाइंग कोच चला रही हैं। मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप वैन बना लें, तो मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने फिर किस्तों पर वैन ले ली और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने आगाज किया अपने रोजगार का। जैसे मैं इस फील्ड में आई हूँ, मुझे एहसास हुआ है कि मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, अगर थोड़ी सी ज्यादा महंगी गाड़ी हो, अच्छी कंडीशन में हो और उसकी किस्तें मुझे ना देनी पड़ रही हो, तो इंशाल्लाह फिर मैं अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला सकती हूँ। 5 में से 4 अड्डा मालकान ने मुझे रिफ्यूज कर दिया था। तो इनकी किसी ने बात भी सुनी, जब उनके पास आई, वो वैसे एक दर्द दिल रखने वाले इंसान है, उन्होंने इस खातून को वेलकम किया और उनको बकायदा उकाड़ा का टाइम लेके दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस डिजिटल के साथ मैं हूं ताहिर फरीद। आज हम आपको एक बाहिम्मत खातून से मिलवाते हैं जो कि MA पास है और उन्होंने LLB किया हुआ है। बाहिम्मत खातून ने ड्राइविंग सीखकर खुद रोजगार चलाने के लिए फ्लाइंग कोच चला रही हैं। आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। जी बताइएगा, आपको ये शौक कब से शुरू हुआ है ड्राइविंग का और कैसे ये आपको सोच आई? सर, सबसे पहली बात तो ये शौक नहीं, मजबूरी है, ज़रूरत है, क्योंकि मेरा एक बेटा स्टूडेंट है FSC मेडिकल के साथ, बेटी मेरी जो है वो मेडिकल फील्ड में है और 2 मेरे अब नॉर्मल स्पेशल बच्चे हैं। खाविंद मेरा मरीज था, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप वैन बना लें, तो मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने फिर किस्तों पर वैन ले ली और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने आगाज़ किया अपने रोज़गार का। शुक्र है, बच्चों की कफालत भी कर रही हूँ मैं, साथ में अपनी गाड़ी की किस्तें भी अदा कर रही हूँ। तो क्योंकि एतमाद मुझ में ऑलरेडी था, एक तो मैंने LLB किया हुआ, दूसरा मैं सियासत में भी थी, मुस्लिम लीग की मैं वर्कर हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी मोहतरमा जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ज़रूर मुझे मिलेंगी, मुझे अप्रिशिएट करेंगी कि हमारी एक वर्कर इतना काम कर रही है। आपकी MA तालीम है और BA किया हुआ है, आपने वकालत क्यों नहीं की या क्यों आपने कोई जॉब गवर्नमेंट की क्यों नहीं अपनाई? सब पहले तो ये था कि मेरे घर में इतने अच्छे हालात थे कि मुझे जॉब की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मैंने वकालत भी इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन बाद में जब मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की तो फिर सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो क्लाइंटेज होता है। तो मेरे पास से इतना ज़्यादा वो असर और रसूख नहीं था या इतने ज़्यादा मेरे पास क्लाइंटेज हैवी नहीं थी कि मैं यकदम जाके कोर्ट में बैठ जाऊं और मेरे पास 302 के और बहुत बड़े केसेस आ जाएंगे और मुझे इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे कि मैं अपने मजदूर बच्चों की कफालत कर लूँगी, मैं अपने हस्बैंड का इलाज करा सकूँगी क्योंकि वो लीवर पेशेंट है, लीवर का कैंसर है उन्हें, और 2 स्टूडेंट बच्चों को भी पढ़ा लूँगी। ये था कि ये कोई बंदा गाड़ी सेल कर रहा था तो किस्तों पे कुछ मैंने उसे नकद पेमेंट की, बकाया मैंने किस्तें दी है और मैंने ये स्टार्ट कर लिया। लेकिन ये है कि जैसे मैं इस फील्ड में आई हूँ, मुझे एहसास हुआ है कि मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा महंगी गाड़ी हो, अच्छी कंडीशन में हो और उसकी किस्तें मुझे ना देनी पड़ रही हो, तो इंशाल्लाह फिर मैं अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला सकती हूँ। जब आपने ड्राइविंग सीखी और आपने ये फ्लाइंग कोच चलाना शुरू की तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आपको ट्रांसपोर्टर और बस स्टैंड मालकान ने सपोर्ट किया या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं जी, मैंने यहाँ पे कम से कम हमारे पास 5 अड्डे हैं जो प्राइवेट है और 5 में से 4 अड्डा मालकान ने मुझे रिफ्यूज कर दिया था कि हम आपको टाइम नहीं देंगे, लेकिन ये बाबा फरीद मिनी ट्रैवल सर्विस के जो मालिक थे हाजी लियाकत साहब, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे इखलाकी सपोर्ट भी दी और मुझे मेरे अंदर एक मजबूती का एहसास पैदा किया। और उन्होंने मुझे उकाड़ा का टाइम भी दिया। जो घरों में बैठी बेकार आला तालीम याफ्ता ख़वातीन हैं, आप उनको क्या पैगाम देती हैं?
देखिए जी, अल्लाह तलीम याफ्ता औरत किसी मजबूरी में नहीं बैठती होती, घर में वही औरत बैठती है जिसे आराम सुकून और घर में हर चीज़ उसे मिलती है। लेकिन फॉर एग्जांपल के बाज़ दफ़ा जैसे मेरे ऊपर यकदम मुसाइब के पहाड़ टूट पड़े और मुझे बिल्कुल समझ नहीं लग रही थी कि इधर उधर मैं हाथ पाँव मारूं, तो मैं क्या करूं। आज ही जैसा कि आपने रिजवाना बीबी जो एमए पास तालीम याफ्ता खातून है, जो बाहिम्मत औरत है, और खुद जो है अपने बच्चों का और अपने बीमार शोहर का जो है सहारा बनने के लिए ड्राइविंग सीखी और अब अपना रोज़गार कमा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ट्रांसपोर्टर भी मौजूद है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि वो बाहिम्मत खातून की कैसे हौसला अफजाई कर रहे हैं। जी मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, बल्कि 92 से मैं ट्रांसपोर्टर हूँ इसी बाबा फरीद वैगन स्टैंड में। तो जब ये खातून आई तो उस वक्त इस बाबा फरीद वैगन स्टैंड के जो मालिक थे हाजी लियाकत खोखर साहब, वो वहाँ मौजूद थे। तो ये खातून पहले 3-4 वैगन स्टैंड में जा चुकी थी, तो इनकी किसी ने बात नहीं सुनी। जब उनके पास आई, वो वैसे एक दर्द दिल रखने वाले इंसान है, उन्होंने इस खातून को वेलकम किया और उनको बाकायदा उकाड़ा का टाइम लेके दिया। मैंने 2-3 दफ़ा बल्कि ज़्यादा दफ़ा इनके साथ उकाड़े सफ़र भी किया है। वैसे भी इनके साथ बतौर ट्रांसपोर्टर गपशप रहती है। बड़ी बाहिब्बत खातून है, बाअखलाक खातून है और इंतहाई थारो वुमेन खातून है, और मेरी इनके लिए दुआ है। और बाकी जो पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन हैं उनके लिए एक मैसेज भी है, और मैं समझता हूँ कि ये वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी मिसाल है कि एक खातून है, वो ट्रांसपोर्ट शोबे से है और वो बाकायदा ड्राइविंग करती है, और उनके लिए एक ना सेफ माहौल भी यहाँ पर मौजूद है। आज ही जैसा कि आपने ट्रांसपोर्टर की बात सुनी, उनका कहना है कि बाहिम्मत खातून रोज़गार की खातर जो है ड्राइविंग सीख कर वो खुद अपना रोज़गार कमा रही है। ऐसी पढ़ी लिखी ख़वातीन को फील्ड में निकलना चाहिए ताकि वो अपना खुद रोज़गार चला सकें।